अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो हम लोग जो कर रहे हैं 4.3 में वो है पार्शियल फ्रैक्शन। एक हमें फ्रैक्शन गिवन होती है जिसको हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करना होता है। तो एक्चुअली चैप्टर नंबर 4 है ही पार्शियल फ्रैक्शन। इसमें हमारे पास 4 एक्सरसाइज है गिवन और हर एक्सरसाइज में कंडीशंस डिफरेंट है। अब वो कंडीशंस कौन सी हैं, इनमें हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, उनके हिसाब से हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन में उसको रिजोल्व करना होता है। तो अब जो 4.3 हम लोग कर रहे हैं उसमें जो हमारे पास फैक्टर्स गिवन है वो है एक लीनियर फैक्टर है और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है। उसको हम लोगों ने उसके हिसाब से कंडीशन अप्लाई करनी है और उसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करना है। तो जब हमारे पास लीनियर फैक्टर होता है उसके ऊपर सिंगल वेरिएबल आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे x+2 था तो उसके ऊपर हमारे पास सिंगल वेरिएबल आया है a। अब सेकंड हमारे पास जो है x²+4, ये हमारे पास है एक क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो इसके ऊपर हम लोगों ने जो वेरिएबल करना है वो दो वेरिएबल आएंगे bx+c। इसी तरह बाकी क्वेश्चन में भी एक हमारे पास लीनियर फैक्टर होगा और एक हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा, उनको हमने इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग सोल्व करना है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है x² / x+2 × x²+4। इसमें हम सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारे पास जो फ्रैक्शन गिवन है ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, जिसके में डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस हो और इसके ऑपोजिट होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा होगी डिनोमिनेटर की डिग्री से या फिर इक्वल होगी तो वो हमारे पास क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व नहीं कर सकते। उसके लिए हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा और देन हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखें तो इसकी जो डिग्री है नोमिनेटर की वो है 2 और डिनोमिनेटर में ये 1 है और ये 2 है, तो 2 + 1 = 3। ये हमारे पास एक पार्शियल जो गिवन है पार्शियल फ्रैक्शन, ये हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसकी नोमिनेटर की डिग्री लेस है डिनोमिनेटर की डिग्री से। इतना करने के बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। x² / x+2 × x²+4 = अब हमने इसको देखना है इसको वेरिएबल में पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करना है। एक फैक्टर x+2 के ऊपर सिंगल आ जाएगा a/x+2 प्लस bx+c x²+4। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब ये हमारे पास हम लोगों ने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व कर लिया है, लेकिन इसमें हमारे पास a, b और c की वैल्यू नहीं है। इन वैल्यूज़ को हम लोग फाइंड करेंगे और देन हम इसमें पुट करके इसको प्रॉपर जो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन वाला जो फॉर्म है उसमें हम लेके आएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो डिनोमिनेटर है x+2 और x²+4, इस पूरे डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन के साथ। मल्टीप्लाई द इक्वेशन नंबर 1 बाय x+2 × x²+4। नेक्स्ट हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे x+2 × x²+4 मल्टीप्लाई, ये वाली पूरी टर्म आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड पे जो है x² / x+2 × x²+4 = देन हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x+2 × x²+4 के साथ। फिर प्लस लगा के bx+c वाली जो टर्म है x²+4 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर के साथ। अब यहाँ से हमारे पास जो सी टर्म्स कैंसिल हो रही है उनको हम कैंसिल कर देंगे। x+2 कैंसिल हो गया, यहाँ से x²+4 कैंसिल हो गया। नेक्स्ट ए वाले टर्म में से x+2 कैंसिल हुआ और यहाँ से हमारे पास x²+4 कैंसिल हुआ। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म्स है वो लिख लेंगे हम लोग। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास x² आ गया = x+2 कैंसिल हुआ तो हमारे पास आ गया a × x²+4 प्लस bx+c। x²+4 कैंसिल हुआ तो x+2 आ गया, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब इक्वेशन नंबर 2 से हम लोगों ने x की वैल्यूज़ निकालनी है और उसको इसी में पुट करके और हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। वो फैक्टर हमारे पास कौन सा होना चाहिए, लीनियर फैक्टर होना चाहिए। लीनियर फैक्टर से ही हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास लीनियर फैक्टर जो है वो है x+2, तो हम लोगों ने यहाँ से फ्रॉम x+2 = 0 पुट x = ये जो 2 पॉजिटिव था इस साइड पे आके नेगेटिव हो गया, x = -2 इन इक्वेशन नंबर 2। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमने -2 पुट कर देना इक्वेशन नंबर 2 में।
नेक्स्ट स्टेप में हमने -2 पुट कर दिया, एक्स की जगह पे -2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, एक्स का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस b इंटू एक्स इज इक्वल्स टू -2 प्लस सी इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू -2 और +2। यहाँ तक करने के बाद -2 का हम स्केयर लेंगे तो हो जाएगा 4। अब ये नेगेटिव था तो स्केयर की प्रॉपर्टी है कि वो किसी भी चीज़ को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देती है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव में हो गया। 4 इज इक्वल्स टू ए, -2 का स्केयर लिया तो 4 प्लस 4। अब ये हमारे पास जीरो कैसे आया, ये +2 और -2 कैंसिल हुआ तो ये रह गया 0। 0 के साथ ये पूरी ब्रैकेट जब मल्टीप्लाई होगी तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 की ये प्रॉपर्टी है कि 0 के साथ कोई भी चीज़ जब मल्टीप्लाई होती है तो वो 0 हो जाती है। नेक्स्ट हम करेंगे 4 इज इक्वल्स टू ए इंटू 4 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 8। 4 इज इक्वल्स टू हमने मल्टीप्लाई किया तो 8 ए आ गया। अब यहाँ से हम ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो ए के साथ 8 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको हम 4 के साथ जाके डिवाइड कर देंगे। ए इज इक्वल्स टू 4/8, ये कैंसिल होगा तो 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 1/2 हमारे पास आ गई है ए की वैल्यू। ए की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब रिमेनिंग क्या रह गया, बी और सी रह गया। लेकिन अब आप लोग देखिए इस इक्वेशन में हमारे पास एक लीनियर फैक्टर था, वो हम लोगों ने यूज़ कर लिया, उससे हमारे पास ए की वैल्यू आ गई है। अब जो एक्स स्क्वायर प्लस 4 है वो लीनियर फैक्टर नहीं है, वो हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो उससे हम एक्स की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इक्वेशन नंबर 2 को एक्सपेंड करना होगा। टू फाइंड बी एंड सी, एक्सपेंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास कौन सी, ये वाली इक्वेशन है, इसको हम एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने का मतलब ये है कि हम इसको सोल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए को मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब ब्रैकेट के साथ, तो आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 4a प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 2, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी एक्स प्लस 2c। अब हम लोगों ने कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, तो उसके लिए हमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को इकट्ठा करना होगा, एक्स वैल्यू को फिर हमारे पास जो कांस्टेंट है उनको हम रखेंगे। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया इज इक्वल टू, अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म कौन सी है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर, इनको हमने इकट्ठा कर लिया और एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ गया, ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, अब हम लिखते हैं एक्स वाली टर्म। एक्स वाली टर्म हमारे पास है 2bx प्लस सी एक्स, एक्स कॉमन आ गया इंटू 2b प्लस सी। अब हमारे पास कांस्टेंट रह गया +4a प्लस 2c, हम लोगों ने फिर कांस्टेंट लिखे हैं। अब हम बी और सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना होगा। तो सबसे पहले हमारे पास ए की वैल्यू है तो बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लिखेंगे कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, जब कुछ नहीं होता तो इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है, तो 1 हम लोग लिखते नहीं है, तो यहाँ पे ए प्लस बी को हम कंपेयर करेंगे 1 के साथ। ए की वैल्यू हमारे पास है 1/2 प्लस बी इज इक्वल्स टू 1। अब बी के साथ 1/2 ऐड हो रहा है तो इसको हम राइट साइड पे ले जाके माइनस कर देंगे, बी इज इक्वल्स टू 1, ये 1/2 इस साइड पे आके क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, -1/2। अब जब भी मैथ में ये रूल है कि प्लस या माइनस का साइन ऑफ फ्रैक्शन में, तो हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, b इज इक्वल्स टू, इसका एलसीएम आया 2 और नोमिनेटर में हमारे पास आ गया 2 - 1, 2 में से 1 माइनस किया तो 1, 1/2 हमारे पास आ गई है b की वैल्यू। ए की वैल्यू भी 1/2 है, बी की वैल्यू भी 1/2 है। अब हमने बी की वैल्यू भी फाइंड कर लिया है। अब हमने फाइंड करनी है सी की वैल्यू। अब हमने इसी इक्वेशन जो हमने एक्सपेंड किया है उसी इक्वेशन में देखना है कि सी किस में आ रहा है, ए प्लस बी में सी नहीं है, 2b प्लस सी, या तो हम एक्स वाले जो कोफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर कर सकते हैं या फिर 4a प्लस 2c कॉन्स्टेंट को कंपेयर कर सकते हैं और सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम किसी भी चीज़ को कंपेयर करेंगे तो आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे एक्स के कोफिशिएंट्स को, कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स। तो यहाँ पे एक्स के कोफिशिएंट्स है 2b प्लस सी और यहाँ पे एक्स के कोफिशिएंट्स हैं ही नहीं, तो इसका मतलब हम लोग 0 पुट करेंगे, तो 2b प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब b की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे क्या फाइंड किया, 1/2 फाइंड किए, 2 इंटू 1/2 प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये 2 के साथ कैंसिल हुआ तो हमारे पास आ गया 1 प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब हमने सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सी के साथ जो 1 है वो ऐड हो रहा है, तो इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, c इज इक्वल्स टू -1। अब हमने c की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, a इज इक्वल्स टू 1/2, b इज इक्वल्स टू 1/2 एंड c इज इक्वल्स टू -1। अब हमने सिंपल क्या करना है, इन तीनों वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। पुट वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन नंबर 1। तो a की जगह हम पुट करेंगे वैल्यू 1/2 ओवर x प्लस 2 प्लस b की जगह हमारे पास वैल्यू है 1/2x, x b के साथ है इसलिए x आएगा,
और उसके बाद प्लस, अब सी की वैल्यू है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 1 हम करेंगे ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब ये डबल फ्रैक्शन हमारे पास आ गई है, तो फर्स्ट फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है वो नीचे के साथ ऐड हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस, अब यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम इसका हमारे पास आएगा 2, और ये 2 के साथ कैंसिल हुआ, 2 1 2 और 1 आ जाएगा, एक्स आएगा माइनस, और 2 1 2 आ जाएगा, यहाँ पे एक्स माइनस 2 हो जाएगा ओवर 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा 1/2 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस एक्स माइनस 2। अब इसी तरह ये जो डिनोमिनेटर है 2 वो नीचे आ जाएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर लिया और ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों ने स्किप कर दिया, वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे एज अ होमवर्क ताकि आप लोग की प्रैक्टिस हो सके। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सेम मेथड से सॉल्व होगा, तो मैं आपको 8 क्वेश्चन करवा रही हूँ, उसी मेथड से आप 7 क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। तो इसमें हमारे पास क्या क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 1। तो इसमें हमारे पास जो डिनोमिनेटर है इसको हम लोगों ने डिवाइड करना है, मतलब एक्स क्यूब प्लस 1 का फॉर्मूला ओपन करना है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 1 का फॉर्मूला हमारे पास है एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, हम लोगों ने इसका फार्मूला ओपन कर लिया। अब हम आगे इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करेंगे। इज इक्वल्स टू ए ओवर एक्स प्लस 1, जो लीनियर फैक्टर था उसके ऊपर सिंगल वेरिएबल आ गया ए ओवर एक्स प्लस 1 प्लस, अब जो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फैक्टर था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसके ऊपर कौन सा आ गया वेरिएबल, बी एक्स प्लस सी, उसके ऊपर 2 वेरिएबल आ गए, उसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम लोगों ने क्या करना है, बाकी क्वेश्चन वैसे ही होगा जिस तरह हम लोगों ने बाकी क्वेश्चंस किए हैं। मल्टीप्लाई द इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 ये है, इसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, डिनोमिनेटर के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर के साथ, इज इक्वल्स टू, देन हमने ए वाली टर्म को मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर के साथ, प्लस लगा के बी एक्स प्लस सी वाली जो ये वाली टर्म थी उसको मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर के साथ। अब हमने देखना है इनमें से कौन सी टर्म्स कैंसिल होती है, उनको हम कैंसिल कर देंगे। यहाँ से ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई, एक्स प्लस 1 टर्म कैंसिल हुई और यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 वाली टर्म कैंसिल हो गई। अब जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू ए, एक्स प्लस 1 कैंसिल हो गया, रिमेनिंग हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स, ये वाली एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 वाली टर्म कैंसिल हो गई, ये दो टर्म रह गई बी एक्स प्लस सी और एक्स प्लस 1, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब यह इक्वेशन नंबर 2 से हम लोगों ने लीनियर फैक्टर यूज़ करके एक्स की वैल्यू निकालनी है और फिर हम उससे एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे फ्रॉम लीनियर फैक्टर्स में हमारे पास है एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, प्लस 1 यहाँ पे है तो दूसरी साइड पे आके वो नेगेटिव हो जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में एक्स की जगह हम -1 पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू ए, एक्स एक्स की जगह -1 का स्क्वायर माइनस एक्स की जगह -1 प्लस 1 प्लस बी इंटू एक्स की जगह -1 प्लस सी और एक्स की जगह -1 प्लस 1 आ जाएगा। उसके बाद -1 का हम लोगों ने स्क्वायर लिया तो ये हो गया 1 हो गया, प्लस 1 इज इक्वल्स टू ए, -1 का स्क्वायर लिया तो 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 एज इट इज़ आ गया प्लस, अब ये वाली टर्म 0 हो गई है, वो इसलिए कि ये प्लस -1 कैंसिल हुए 0 हो गया। 0 के साथ जब कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो पूरी टर्म हमारे पास क्या हो गई है, वो 0 हो गई है। उसके बाद 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू ए, 1 + 1 + 1 इज इक्वल्स टू 3। अब ए के साथ जो है वो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ए की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है, तो उसको हम दूसरी साइड पे ले जाके डिवाइड कर देंगे, ए इज इक्वल्स टू 2/3 आ जाएगा और ये हमारे पास ए की वैल्यू है। अब लीनियर फैक्टर को यूज़ करके हमारे पास ए की वैल्यू आ गई है। अब हमने बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी, लेकिन हमारे पास लीनियर फैक्टर नहीं है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, इक्वेशन नंबर 2 को एक्सपेंड करना होगा। टू फाइंड बी एंड सी एक्सपेंड इक्वेशन नंबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू ए को मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट के साथ ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस, अब ये दोनों ब्रैकेट है बी एक्स प्लस सी और एक्स प्लस 1, इनको मल्टीप्लाई किया तो बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लेंगे, एक्स वालियों को अलहदा इकट्ठा कर लेंगे और फिर हमारे पास आएंगे कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़ आ गया। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ए एक्स स्क्वायर
और बी एक्स स्क्र, इनको इकट्ठा किया, एक्स स्क्र कॉमन आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है एक्स वाली टर्म माइनस ए एक्स बी एक्स प्लस सी एक्स। तो इसमें जो नेगेटिव वाली टर्म थी उसको मैं एंड पे ले आई हूँ ताकि हमारे पास साइन का कोई मिस्टेक ना हो जाए। बी प्लस सी माइनस ए और एक्स हमने कॉमन ले लिया और हमारे पास आगे कांस्टेंट रह गया ए और सी, वो हम लोगों ने लिख लिया प्लस ए प्लस सी। अब यहाँ से हम ए की वैल्यू हमारे पास है, अब हम बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके। कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इज इक्वल्स टू वन। अब वन यहाँ पे कैसे आया, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो मतलब इसका मतलब है यहाँ पे वन है। ए प्लस बी इज इक्वल्स टू वन, ए की वैल्यू हमारे पास है 2/3 प्लस बी इज इक्वल्स टू वन। अब बी के साथ 2/3 ऐड हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जब हम लेके जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। बी इज इक्वल्स टू वन माइनस 2/3। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन है, जब भी पॉजिटिव या नेगेटिव साइन होता है तो हम एलसीएम लेते हैं। b इज इक्वल्स टू इसका यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में वन है, तो यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। और 1 3 जार 3, 3 1 जार 3 माइनस 3 1 जार 3 एंड 2 1 जार 2। तो यहाँ पे आ जाएगा b इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1/3। b की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1/3। a की वैल्यू 2/3, b की वैल्यू 1/3। अब हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर हम x के कोफिशिएंट्स को भी कंपेयर कर सकते हैं और कांस्टेंट को भी कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं तो उसमें हमें a की वैल्यू भी पुट करनी होगी, b की वैल्यू भी पुट करनी होगी और फिर हम c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर हम कांस्टेंट को देखें तो a प्लस सी है सिर्फ, तो हम सिर्फ a की वैल्यू पुट करेंगे और c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे कांस्टेंट को कंपेयर किया, कंपेयर द कांस्टेंट्स। कांस्टेंट हमारे पास क्या a प्लस सी है, और कंपेयर करें तो यहाँ पे कांस्टेंट हमारे पास है वन। ए प्लस सी इज इक्वल्स टू वन, ए की वैल्यू हमारे पास है 2/3 प्लस सी इज इक्वल्स टू वन। अब c के साथ 2/3 ऐड हो रहा है, तो इसको हम राइट साइड पे ले जाके नेगेटिव कर देंगे। c इज इक्वल्स टू 1, 2/3 यहाँ पे आके माइनस हो गया, माइनस 2/3। c इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारे पास आएगा 3 माइनस 2/3। c इज इक्वल्स टू 3 में से 2 माइनस किया तो 1/3 हमारे पास आ गई है c की वैल्यू। अब हमने c की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। अब सिंपल हम लोगों ने इन तीनों वैल्यूज़ को a b और c को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, उसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करना है। तो a की जगह आ जाएगा 2/3 a की वैल्यू ओवर x प्लस 1, प्लस b की वैल्यू हमारे पास है 1/3 आ जाएगा। b के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है तो x आ जाएगा, प्लस c की वैल्यू हमारे पास है 1/3 ओवर, और नीचे हमारे पास जो डिनोमिनेटर है एक्स के माइनस एक्स प्लस 1, वो लिख लेंगे। अब ये डबल फ्रैक्शन है तो ये 3 नीचे आ जाएगा, नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस। अब यहाँ पे हम एलसीएम भी ले सकते हैं और कॉमन भी ले सकते हैं। 1/3 यहाँ से हमने कॉमन लिया और हमारे पास ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, एक्स प्लस 1/3 कॉमन आ गया तो 1 रह गया ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये वाली टर्म हमारे पास एज इट इज आ जाएगी 2/3 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस, अब 3 जो है डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन में है उसको हम नीचे वाली फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स प्लस 1 ओवर 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये हमारे पास आंसर है। एक फ्रैक्शन को एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 1 को हमने पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व कर लिया और ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 हमारा सॉल्व हो गया है और एक्सरसाइज 4.3 हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करेंगे, जिसमें डिफरेंट कंडीशन होंगी और डिफरेंट इसी मेथड से सॉल्व होगा लेकिन कंडीशंस डिफरेंट होंगी और उसमें जो वेरिएबल्स होंगे वो भी किसी और तरीके से हम लोग अप्लाई करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ मिल सके। शुक्रिया।